हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं द्रव के कुछ गुणों के बारे में। तो द्रव के कुछ गुण में पहला है आपका वाष्प दाब के बारे में। तो ध्यान से आप समझिए द्रव का वाष्प दाब होता क्या है। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि एक निर्वातित पात्र को यदि एक निर्वातित पात्र को द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है, यदि एक निर्वातित पात्र को द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग वाष्पीकृत होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। यदि आपके पास एक निर्वातित पात्र है, एक निर्वातित बर्तन है, इसमें द्रव को आंशिक रूप से भर रहे हैं, तो द्रव का कुछ भाग जो है वह वाष्पीकृत होगा और बर्तन के शेष आयतन को भर देता है। तो यदि एक निर्वातित पात्र को द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग वाष्पीकृत होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। प्रारंभ में द्रव वाष्पित होता है। प्रारंभ में क्या होता है? प्रारंभ में द्रव वाष्पित होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब, प्रारंभ में द्रव वाष्पित होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब अर्थात वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है तथा द्रव अवस्था एवं वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यदि जो है एक निर्वातित पात्र को द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग जो है वाष्पीकृत होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। प्रारंभ में द्रव वाष्पित होता है। प्रारंभ में क्या होता है? द्रव वाष्पित होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब अर्थात वाष्प दाब में वृद्धि होती है। कुछ समय बाद जो है यह स्थिर हो जाता है तथा द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब अथवा संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। तो इस अवस्था में जो वाष्प दाब होगा उसे साम्य वाष्प दाब अथवा संतृप्त वाष्प दाब कहते हैं। चूंकि वाष्पन की प्रक्रिया ताप पर आधारित होती है, वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है वह ताप पर आधारित होती है, अतः किसी द्रव के वाष्प दाब की चर्चा करते समय ताप का उल्लेख करना आवश्यक होता है। वाष्पन की प्रक्रिया ताप पर आधारित होती है, अतः किसी द्रव के वाष्प दाब की चर्चा करते समय ताप का उल्लेख करना आवश्यक होता है। आगे देखते हैं। जब द्रव को खुले पात्र में गर्म किया जाता है, जब द्रव को खुले पात्र में गर्म किया जाता है तब वह अपनी सतह से वाष्पीकृत होता है। जब द्रव को लिक्विड को बर्तन में, खुले बर्तन में गर्म करेंगे तो वह अपनी सतह से वाष्पीकृत होता है। जब द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है, जब द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है तब पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है। पूरे द्रव का वाष्पीकरण कब होगा? जब द्रव का वाष्प दाब बाह्य वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तो उस समय पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है तथा वाष्प अपने परिवेश में मुक्त रूप से प्रसारित होता है। तो जब द्रव को खुले पात्र में गर्म किया जाता है तब वो अपनी सतह से वाष्पीकृत होता है। जब द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है तब पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है तथा वाष्प अपने परिवेश में मुक्त रूप से प्रसारित होता है। संपूर्ण द्रव के मुक्त वाष्पीकरण की स्थिति को उबलना कहते हैं। संपूर्ण द्रव के मुक्त वाष्पीकरण, संपूर्ण द्रव के मुक्त वाष्पीकरण की स्थिति को क्या कहेंगे? उबलना कहते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है, यह उस दाब पर द्रव का क्वथनांक कहलाता है। द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है। उस दाब पर द्रव का क्वथनांक कहलाता है।
कुछ सामान्य द्रवों का वाष्प दाब चित्र 5.14 में दर्शाए गए हैं। ठीक है, कुछ सामान्य द्रवों के वाष्प दाब इस फिगर में आप देख सकते हैं, दिया गया है। जैसे आप देखें यहाँ पे सामान्य क्वथनांक का मान यहाँ दिया गया है। जैसे यह आप देख रहे हैं, पहला यह है डाई एथिल ईथर का जो 308 केल्विन है, सामान्य क्वथनांक किसका, डाई एथिल ईथर का। यह आप देख रहे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो 349.7 केल्विन है। यह है आपका एथिल अल्कोहल का जो 351.3 केल्विन है, और यह है आपका जल का 373 केल्विन है। ठीक है, तो जल का आप देख रहे हैं सामान्य क्वथनांक 373 केल्विन होता है, एथिल अल्कोहल का 351.3 केल्विन होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 349.7 केल्विन होता है, और डाई एथिल ईथर का 308 केल्विन होता है। ठीक है, तो यह था आपका कुछ सामान्य द्रवों का वाष्प दाब के बारे में। ठीक है, वाष्प दाब 760 mmHg पर यह सब सामान्य क्वथनांक का मान था। हाँ, आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है, यह ठीक है, यह उस दाब पर द्रव का क्वथनांक कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर, ठीक है, एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहते हैं। जब वायुमंडलीय दाब 1 होगा तो उस समय क्वथनांक को क्या कहेंगे, सामान्य क्वथनांक कहेंगे। यदि दाब एक बार हो, यदि दाब क्या हो, एक बार हो, तो क्वथनांक को मानक क्वथनांक कहेंगे। एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहते हैं। यदि दाब एक बार हो तो क्वथनांक को मानक क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, किसी द्रव का मानक क्वथनांक सामान्य क्वथनांक से कुछ कम होता है। किसी द्रव का मानक क्वथनांक जो होता है वह सामान्य क्वथनांक से क्या होता है, कुछ कम होता है। क्योंकि एक बार दाब एक वायुमंडलीय दाब से कुछ कम होता है। एक बार दाब जो होता है वह एक वायुमंडलीय दाब से कुछ कम होता है। अतः जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि मानक क्वथनांक 99.6 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का सामान्य क्वथनांक 373 केल्विन तथा मानक क्वथनांक 372.6 केल्विन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं वाष्प दाब के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि यदि जो है एक निर्वातित पात्र को द्रव से आंशिक रूप से भरा जाता है तो द्रव का कुछ भाग जो है वाष्पीकृत होकर पात्र के शेष आयतन को भर देता है। प्रारंभ में द्रव वाष्पित होता है तथा वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब अर्थात वाष्प दाब में वृद्धि हो जाती है। कुछ समय पश्चात यह स्थिर हो जाता है तथा द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। इस अवस्था में वाष्प दाब साम्य वाष्प दाब अथवा संतृप्त वाष्प दाब कहलाता है। चूँकि वाष्पन की प्रक्रिया ताप पर आधारित होती है, अतः किसी द्रव का वाष्प दाब की चर्चा करते समय ताप का उल्लेख करना आवश्यक होता है। ठीक है, जब द्रव को खुले पात्र में गर्म किया जाता है, जब द्रव को खुले पात्र में गर्म किया जाता है तब वो अपनी सतह से वाष्पीकृत होता है। जब द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है तब पूरे द्रव का वाष्पीकरण होने लगता है तथा वाष्प अपने परिवेश में मुक्त रूप से प्रसारित होता है। ठीक है, संपूर्ण द्रव के मुक्त वाष्पीकरण की स्थिति को उबलना कहा जाता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब बाह्य दाब के समान हो जाता है, यह उस दाब पर द्रव का क्वथनांक कहलाता है। एक वायुमंडलीय दाब पर क्वथनांक को सामान्य क्वथनांक कहते हैं। यदि दाब एक बार हो तो क्वथनांक को मानक क्वथनांक कहते हैं। किसी द्रव का मानक क्वथनांक सामान्य क्वथनांक से कुछ कम होता है। चूँकि एक बार दाब एक वायुमंडलीय दाब से कुछ कम होता है, अतः जल का सामान्य क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है, जबकि मानक क्वथनांक 99.6 डिग्री सेल्सियस अर्थात 372.6 केल्विन है। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च उन्तांश पर, ठीक है, ऊंचाई पर, पहाड़ों पर उच्च उन्तांश पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, उच्च उन्तांश पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः समुद्र तल की तुलना में
उन्तांश पर द्रव कम ताप पर उबलता है। ठीक है, उच्च उन्तांश अर्थात पहाड़ों पर, ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः समुद्र तल की तुलना में उच्च उन्तांश पर द्रव कम ताप पर उबलता है। चूँकि पहाड़ों पर जल कम ताप पर उबलता है, अतः भोजन को पकाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चिकित्सालयों में शल्य क्रिया में काम आने वाले उपकरण को ऑटोक्लेव में उबाल कर रोगाणु रहित किया जाता है। ठीक है, चिकित्सालयों में ऑपरेशन के समय यूज होने वाली चीज़ों को, ठीक है, ऑटोक्लेव में डालकर उबाल कर उनको रोगाणु रहित किया जाता है, क्योंकि ऑटोक्लेव के मुख पर भार रखकर दाब बढ़ाने से उसमें निहित जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव के मुख पर भार रखकर दाब बढ़ाने से उसमें निहित जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब हम द्रव को बंद पात्र में उबालते हैं, तब क्वथन होता है। ठीक है, जब हम द्रव को बंद पात्र में उबालेंगे तब क्वथन नहीं होता है। सतत गर्म किए जाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। जब हम द्रव को बंद पात्र में उबालते हैं तब क्वथन नहीं होता है। सतत गर्म किए जाने वाले, ठीक है, लगातार गर्म किए जाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। प्रारंभ में द्रव तथा वाष्प के मध्य एक स्पष्ट सीमा रेखा दिखाई देती है। प्रारंभ में द्रव तथा वाष्प के, ठीक है, मध्य जो है एक स्पष्ट सीमा रेखा दिखाई देती है, क्योंकि द्रव वाष्प की तुलना में अधिक सघन होता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अधिकाधिक अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होते हैं तथा वाष्प का घनत्व बढ़ता जाता है। क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं अतः यह प्रसारित होते हैं। जब द्रव तथा वाष्प का घनत्व समान हो जाता है तब द्रव तथा वाष्प के मध्य की सीमा रेखा अदृश्य हो जाती है। यह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, यही ताप क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप कहलाता है, जिसके बारे में पीछे चर्चा की गई है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे अधिकाधिक अणु जो हैं वाष्प प्रवस्था में परिवर्तित होंगे तथा वाष्प का घनत्व बढ़ता जाएगा। चूँकि अणु दूर दूर होते हैं अतः ये प्रसारित होते हैं। जब द्रव तथा वाष्प का घनत्व समान हो जाता है तब द्रव तथा वाष्प के मध्य एक सीमा रेखा अदृश्य हो जाती है। ठीक है, द्रव्य और वाष्प के मध्य की सीमा रेखा क्या हो जाएगी? अदृश्य हो जाएगी। यह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके पहला द्रव के गुण अर्थात वाष्प दाब के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।